नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 1 जुलाई से 31 जुलाई 2021 के यह आने वाले दिन कुंभ राशि वालों के लिए किस तरह से रहने वाले हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मासिक राशिफल का मतलब है कि राशि के आधार पर की गई पूरे महीने की भविष्यवाणी। इस भविष्य कथन को लोग अंग्रेजी में मंथली हॉरोस्कोप भी कहते हैं। मासिक राशिफल एक व्यक्ति की राशि की मदद से उसके आने वाले 30 या 31 दिनों की जानकारी प्रदान करता है। कुछ लोग मासिक राशिफल को मासिक फलादेश भी कहते हैं। यह पूरे महीने के राशि चक्र के आधार पर व्यक्ति के भविष्य अर्थात उसके अच्छे और उसके बुरे दिनों की गणना होती है। आज के परिवेश में लोग वर्तमान से ज्यादा भविष्य के बारे में सोचते हैं। लोगों को आज की चिंता नहीं होती। उन्हें यह बात परेशान करती है कि आने वाला समय आखिर कैसा होगा। मासिक राशिफल या भविष्यफल हमें पूरे महीने की आने वाली परेशानियों से, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से, लाभ, हानि, यात्रा, संपत्ति, परिवार आदि जैसी चीजों से जुड़ी जानकारी देता रहता है। जरा सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को अगले 30 या 31 दिनों की जानकारी पहले ही हो जाए तो वह आने वाली सारी बुरी परिस्थितियों के लिए पहले ही मानसिक तौर पर खुद को तैयार कर लेगा। साथ ही पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपनी कार्य को गति देने का प्रयास करेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल व मान सम्मान आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। यह महीना महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। उनकी क्षमताएं और प्रतिभाएं अपना मुकाम हासिल करने में मदद करेगी। राजनीतिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा तथा राजनीतिक संपर्क आपके लिए कुछ शुभ अवसर भी प्रदान करेंगे। अपना वर्चस्व बनाए रखने का यह उत्तम समय है। संपत्ति संबंधी कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की आर्थिक राशिफल के बारे में। कामकाज के मोर्चे पर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर आप टारगेट बेस्ड काम करते हैं और कुछ दिनों से आपके कार्यों में बाधाएं आ रही है तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सरकार से संबंधित व्यापार करते हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। पैसों की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का सही से उपयोग करने की जरूरत है। सोच समझकर ही अपने आर्थिक फैसले ले। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। प्रेमी आपसे कुछ आर्थिक सहायता की मांग कर सकता है या आप उसकी स्थिति समझकर आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आप दोनों प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने की बात भी कर सकते हैं। प्रेमी जीवन में बहारें छाई रहने के योग भी बन रहे हैं। आप बिना सोचे समझे कार्य करने के मूड में रहेंगे। आप अपने करीबी से फोन अथवा ईमेल द्वारा संदेशों का आदान प्रदान करेंगे। अपने साथी के पास आप उत्तेजक संदेश भेजकर अपने संबंध में रोमांस बनाए रखने में सफल रहेंगे। प्रेमी जीवन में आप खुद को अटका हुआ भी महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आप महसूस करेंगे कि आपकी दर्द जैसी परेशानी दूर हो जाएगी। आपका खुद का मन व्यायाम करने के लिए कहेगा। हो सकता है आप फिर से योग करें। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कर्म करने की शक्ति बढ़ गई है। वैसे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, इसीलिए आप व्यायाम कर सकते हैं। आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, इसीलिए बिजली उपकरणों तथा आग से सतर्क रहे। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं। किसी अनजाने भय के कारण मानसिक रूप से काफी उथल पुथल महसूस होगी। आपके लिए बेहतर होगा कि आप पुरानी बीती बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें।
दफ्तर में से सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगड़ने से मन खिन्न रहेगा। काम में भी आपका मन कुछ कम लगेगा। बेवजह की बातों में अपना समय नष्ट करने की जगह आपको काम पर ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। सूर्यास्त के बाद भूल कर भी न करे यह 5 काम। नाराज हो जाती है माँ लक्ष्मी, झेलनी पड़ती है धन हानि। जी हाँ दोस्तों, पैसों की चाहत सभी को होती है। कुछ इसे कमाने में कामयाब रहते हैं तो कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलता है। वही कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कमाई तो अच्छी होती है लेकिन उनके घर पैसा नहीं टिकता। इसकी एक वजह जाने अनजाने में धन की देवी माता लक्ष्मी जी को नाराज करना भी होता है। हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके चलते घर में दरिद्रता आने लगती है। ऐसी एक गलती सूर्यास्त के बाद कुछ विशेष कामों को करना है। मान्यताओं की माने तो हमें शाम को सूर्य देवता के अस्त होने के बाद कुछ विशेष कार्यों को करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं उन कामों के बारे में। सबसे पहला काम, सूर्यास्त होने के बाद आपको तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे छूने से भी आपको बचना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तुलसी को स्पर्श करने या तोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नतीजन आपके घर गरीबी आने लगती है, घर में बरकत नहीं रहती, पैसों का संकट छाया रहता है। दूसरी बात, सूर्यास्त के बाद भूल कर भी दही का दान न करे। दरअसल दही शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ होता है। मान्यताओं के अनुसार शुक्र ग्रह धन वैभव का प्रतीक होता है। इसीलिए यदि हम सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही का दान करें तो हमारे घर पैसा और सुख दोनों ही खत्म होने लगते हैं। आपके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात, जब सूर्यास्त हो रहा हो तब सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। वही इस समय भोजन करने से भी आपको बचना चाहिए। ऐसा करने पर सेहत को नुकसान होता है। दरअसल सूर्यास्त का समय पूजा पाठ के लिए होता है, इसीलिए इस समय भगवान की भक्ति में मन लगाने से लाभ होता है। चौथी बात, झाड़ू पोछा या साफ सफाई जैसी चीजें भी सूर्यास्त से पहले निपटा लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से पैसों का नुकसान होता है। मान्यता है कि इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। ऐसा होने पर आपके घर धन की कमी होने लगती है, पैसों की आवक रुक जाती है। यदि पैसा आता भी है तो जल्द से जल्द खर्च होने लगता है। वही धन कमाने के अवसरों में भी कमी आती है। पांचवी बात, बाल कटवाना या नाखून काटना इत्यादि चीजें सूर्यास्त के बाद नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग इस बात का ध्यान रख लेते हैं कि उन्हें गुरुवार को बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए, लेकिन वह समय को लेकर भूल कर देते हैं। आपको शाम को सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून काटने से हर हाल में बचना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो यह चीजें आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल देती है। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि किस तरह जुलाई 2021 में कुंभ राशि वालों को मिलने वाला है प्यार और पैसा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।